Dear students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल भिवानी। हमारे मॉडल चल रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे शुड और वुड की। शुड और वुड दोनों की दोनों शैल और विल की पास्ट फॉर्म है। शैल और विल की पास्ट फॉर्म, शैल की शुड, विल की वुड। पास्ट फॉर्म जितनी भी करते आए अब तक, मे की माइट की थी, कैन की कुड की थी, सभी में एग्जाम्पल नरेशन का था। तो यहाँ अगर हम शुड की बात करें तो पहला ही जो इसका प्रयोग है वो है पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। और पास्ट फॉर्म के लिए ये पहले से मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, तो आई शैल गो टू मार्केट टुडे, तो ही told me that I। नरेशन चेंज करेंगे तो पर्सन चेंज हो जाएगा, ये आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, और यहाँ भी ही आ जाएगा बात ये। तो जानबूझ के मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा है कि नरेशन में जो सब्जेक्ट आया हुआ है तो जरूरी नहीं जब चेंज करेंगे नरेशन को, मतलब डायरेक्ट में आया तो जरूरी नहीं डायरेक्ट में वो सब्जेक्ट रहे, तो अकॉर्डिंगली हमने शुड और वुड का प्रयोग करना है। अकॉर्डिंगली का मतलब फर्स्ट पर्सन आएंगे तो शुड, और सेकंड और थर्ड आएंगे तो वुड का प्रयोग करना है। तो अब जैसे सेल था तो लेकिन अब ही आ गया, ही के लिए सेल का शुड नहीं वुड का प्रयोग करेंगे। तो ही वुड गो टू मार्केट दैट डे। तो ये थी पास्ट फॉर्म, पहले भी दो पास्ट फॉर्म जरूर कर चुके हैं। अब आ जाइए ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, उम्मीदें। यू शुड serve your aged parents। तुम्हें अपने उम्र दराज बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। किसी से भी उम्मीद की जा सकती है, सभी से, सभी को ये उम्मीद होती है। तो दूसरा था मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। यू शुड पे योर डेब्ट्स। अब बारीकी से देखें तो ऑब्लिगेशन और मोरल ड्यूटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो भी उम्मीद थी, किसी से भी उम्मीद करते हुए पूरा करने की, नैतिकता की हम करते हैं, नैतिकता भी उसी कैटेगरी में आ जाती है। तुम्हें अपने ऋण चुका देने चाहिए, ये भी सभी का कर्तव्य बनता है, किसी का खा के ना मरे। तो सलाह देनी हो, एडवाइस, यू शुड सी द डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जो सारी चीजें थी ये मैंने इकट्ठी लिख दी, तीनों एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो मैं इनको एक कॉमन चीज के तहत लेता हूं तीनों को। और भी इस तरह की हो सकती हैं, और भी इस तरह की कैसे हो सकती हैं, तो पहले एक बार इन तीनों को समझो, फिर करते हैं अगली बात। इन तीनों में जो है ना कॉमन ये था, तुम्हें जो है ना अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऋण चुका देना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की सारी बातें थी। तो चाहिए हिंदी में दो तरह की, एक चाहिए वर्ब, आई वॉन्ट ए पेन, क्रिया है, ये चाहिए, मुझे पेन चाहिए। आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, ये क्रिया है। तो इस क्रिया के अलावा जो चाहिए हिंदी में वो सभी में यहाँ आई हुई है, और ये तीनों जो है ना उसी के तहत आते हैं। तो कई बार जो है ना सीधा सा अब मैं क्या करूं, हरियाणा को तो ईब के करूं, तो इस तरह के सेंटेंस भी अगर बारीकी से जाएं तो उसी कैटेगरी में आते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो ये चाहिए वाली कैटेगरी है सारी। तो इसको जो है ना
इसके लिए शुड का प्रयोग अलग अलग करें तो कहीं मोरल ड्यूटी कहेंगे, कहीं ऑब्लिगेशन कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे। तो इस कैटेगरी से इस तरह से समझ लो हिंदी के जानकार बच्चे हैं। बाकी हिंदी को नहीं जानते सही ढंग से, उसके लिए मैंने पहले बता दिया था, ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी है, एडवाइस है। तो यहां तक जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक लिंकर होता है लेस्ट, लिंकर है लेस्ट, इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड या और लिखते हैं वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द बस, मिस द बस। इसका बना वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द बस। और देखो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क फास्ट है, चलो लेस्ट वी शुड मिस द बस, कहीं हम बस न चूक जाए, ऐसा ना हो कहीं हम बस चूक जाए। और वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं फेल ना हो जाओ, या ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो लेस्ट के बाद शुड मॉडल याद, ऐसा तो हो सकता है लेस्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ना आए, कुछ भी ना आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आएगी तो शुड आएगी, ये बात पक्की है। तो ये तो आपका शुड। अब आ जाइए वुड, विल की पास्ट फॉर्म, और ये फोर्थ पास्ट फॉर्म कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल वही नरेशन का, आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प मी। तो विल का वुड हो गया। बात बस इतनी पढ़नी है हमें यहाँ। हाँ, यहाँ भी ऐसा हो सकता था कि सब्जेक्ट चेंज हो गया, ऐसा आ जाए कि यहाँ आई या वी आ जाए, तो फिर हमें शुड लगाना पड़ जाए। तो अकॉर्डिंगली या शुड या वुड का प्रयोग होगा। ये था पास्ट फॉर्म का इतना ही, क्योंकि हम पहले बहुत बार इसको कर चुके हैं। अब आ जाए रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कर लेते हैं वुड से छोटी मोटी। तो वुड यू प्लीज शट द विंडो। हाँ, कृपया खिड़की बंद कीजिए, कृपया करके खिड़की बंद कीजिए। विल से भी कर रहे छोटी मोटी रिक्वेस्ट, वुड से भी कर रहे थे डीप रिक्वेस्ट। तो विल में वुड में क्या अंतर है? बस इतना ही है, वुड से थोड़ी सी ज्यादा पोलाइट हो जाती है, विल से थोड़ी खड़ी खड़ी रह जाती है, यही कह लो इनफॉर्मल हो जाती है। तो हैबिट्स आदतें, पास्ट पास्ट की शी वुड sit in the sun in winters। वैसे तो सभी करते हैं ऐसा, कोई आदत की बात नहीं है, लेकिन इसका रूटीन था कि वो सर्दियों में जो है ना धूप में बैठ जाती थी। एंड निट द स्वेटर, और आगे जोड़ा जा सकता है एंड निट द स्वेटर, जगह कम इसने छोड़ दिया, और स्वेटर बुनती रहती थी। ऑफर, ऑफर का मतलब होता है पेशकश। पेशकश, हमारे सामने कोई पेशकश करे, कोई प्रस्ताव रखे, ऑफर का मीनिंग यही होता है। तो जैसे पहले पुराने टाइम में घर आए मेहमान से किसी ने यूं पूछ लिया ना कि रोटी बना दे, तो बड़े बूढ़े गुस्से हो जाते थे। क्यों गुस्से हो जाते थे? कि बना के न डाल के दे दे, अपने आप खा लेगा। पूछने का मतलब तो नटवाना है। तो आजकल उसी लहजे में बात करते हैं, क्या कहते हैं कि क्या पता भाई ये खाएगा ना खाएगा, खाने की इच्छा या नहीं है। हम तो ऑफर करेंगे, अगर यस करेगा तो दे देंगे, नहीं यस करेगा तो ना कर देंगे। हम पूछते हैं कि भाई क्या आप खाना लेंगे, वुड यू, या चाय लेंगे तो वुड यू लाइक टू हैव लंच विद अस। ये ऑफर है, हमने ऑफर किया इसके सामने, क्या आप हमारे साथ लंच लेना चाहेंगे?
और 1 घंटे से हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, हमारे पास घर पर बैठा है, और जब वो उठ के चलता है तो हम भी फॉर्मेलिटी में इसी तरह से बोलते हैं, क्यों जा रहा चाय बनवा देते। तो यह कह लो कि हम यूं कह दें आजकल की भाषा में, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो हम कह देंगे वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। मेहमान आता है, सबका अचानक कोई मेहमान आ जाए, सबका टाइम टेबल कम कमाने लग जाता है, तो सबसे पहले इंजेक्शन लगा के यूं देखने की कोशिश की जाती है रात को रुपए गाया जाएगा। तो पहला इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, आज तो रुकता होगा यार, बहुत दिन में रुकना ही चाहिए सर, ऐसा है वैसा है। तो अगला कहेगा अरे नहीं 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 मुझे तो जाना है, ये है वो है फलाना है ढकड़ा। फिर हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कहेंगे नहीं यार आए हो तो 1 दिन तो रुकना ही चाहिए। तो उसको भी अगर ऑफर वाले लहजे में अगर हम पेश करें तो क्या कहेंगे, वुड यू लाइक टू स्टे विद अस टुडे। ये ऑफर हैं हमको दे रहे हैं कि आप हमारे साथ ठहरना पसंद करेंगे। तो ये तो था ऑफर आपका। प्रेफरेंस, प्रेफर वर्ब होती है, प्रेफर माने एक चीज के बजाय दूसरी चीज को ज्यादा महत्व देना या प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। तो इसके 2 बड़े पॉपुलर सेंटेंस हैं जो ग्रामर में कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते हैं स्कूल लेवल पर मोस्टली। तो देखो, आई वुड रादर डाई देन बेग। इसका अर्थ है रादर डाई, मरना ज्यादा पसंद करूंगा, किसकी तुलना में, बेग, भीख मांगने, भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। तो ये जो है ना किस चीज को प्रेफर कर रहा है, डाइंग को, किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, बेगिंग के कंपैरिजन में, भीख मांगने की तुलना में मरने को ज्यादा महत्व दे रहा है, तो प्रेफर। और देखो इसी तरह का सेंटेंस, आई वुड रादर स्टार्व देन स्टील। स्टील चोरी करना, स्टार्व भूखा मरना, वही बात है, लगभग उससे मिलता जुलता ही सेंटेंस है। मैं चोरी करने की बजाय भूखा मरना पसंद करूंगा। फिर चोरी करने की जो चीज है या क्रिया है उसकी बजाय भूखा मरने की क्रिया को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, प्रेफरेंस। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एक तो स्वाभाविक होती है, नेचुरल। कैसे कि कुछ भी काम करने से पहले दिमाग में वो बात आती है, तब हम आगे बढ़ते हैं, दिमाग ऑर्डर करता है हमारे लिम्स को, पार्ट्स को, अंगों को, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। एक तो ये स्वाभाविक बात है, अब ऑटोमेटिक चलते रहते। एक आपने कोई अपने करियर के बारे में पहले से कोई डिटर्मिनेशन कर रखा है, भाई मैं सिविल जॉब में जाऊंगा, मैं मिलिट्री जॉब में जाऊंगा, भाई मैं जो है ना लीगल फील्ड में जाऊंगा, तो आपने कोई क्षेत्र आपका चुन रखा है, उसके अकॉर्डिंगली आप यू आर वर्किंग हार्ड अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन, योर डिटर्मिनेशन, अपने जो है लक्ष्य के या इरादे के प्रति आप जो है ना मेहनत करेंगे। तो एक कल्पना ये भी हुई, लेकिन यहां जिस कल्पना की बात है उसमें करना कुछ भी नहीं, आराम से लेटो, मुंह खोलो और कर दो उस कल्पना। काश मैं अब प्रधानमंत्री होता, तो ऐसी ऐसी कल्पनाएं कुछ नहीं लगता देंगे करने में। तो वुड दैट आई वर PM नाउ। साइन ऑफ एक्सेलरेशन, आई के साथ वर आया हुआ है, इमेजिनरी सेंटेंसेज में ऐसा ही आता है, सिंगुलर और प्लूरल लो, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही लगाते हैं, वर आता है मोस्टली। तो वुड दैट आई वर PM नाउ, काश में अब प्रधानमंत्री होता। कई बार तो आपने ये कहते सुने होंगे, यार तूने क्या कर दिया, तेरे से कुछ हुआ है नहीं, काश उस समय मैं होता। तो वुड दैट आई वर यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता। तो इस तरह की कल्पनाएं जिनमें आना जाना या होना जाना कुछ नहीं होता, काल्पनिक बातें होती हैं।
वुड से की जाती हैं। और अब आ जाओ कंडीशनल। कंडीशनल में हम जो है ना माइट में करवाया था। कंडीशनल अलग से क्या था, माइट के समय करवाया था। एक बार मोटा मोटा सा रिमाइंड करवा देता हूं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। और ये थी प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट और मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म। इफ यू वर्कड हार्ड सिंपल पास्ट में चलेगा, ये भी सिंपल पास्ट में चला जाएगा। यू वुड पास हो जाते हैं। ये परफेक्ट में जा रहा है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो यहां परफेक्ट हुआ तो यहां भी मॉडल भी परफेक्ट हो गया। और एक बात और बताई थी, इसको मैं रिमाइंड करवा दूं। अगर इस हेड को आगे निकाल दें तो इनका भी काम करेगा और सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम होगा। तो ये था आपका वुड। किसी भी बुक से एक्सरसाइज से इनके फिल इन द ब्लैंक्स या स्पेसेस भर भर के प्रैक्टिस करना, नियमों को दोहराना, बल्कि लिख के देखना एक बार।